अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू गाइस आर गुड, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जो व्लॉग है ना वो स्टार्ट हो रहा है सैटरडे नाइट से, यानी कि कल से। और कल मैं गई हुई थी बाहर, तो मैंने सोचा गोलगप्पे खा लेते हैं पहले और उसके बाद ना करते हैं कुछ शॉपिंग, क्योंकि मुझे लेनी थी कुछ चीज़ें अपने लिए। ज़्यादा कुछ खास शॉपिंग नहीं करनी थी, बस थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मुझे लेनी थी। और मैं पिछले 1-2 हफ्ते से ना उनको इग्नोर कर रही थी। तो सबसे पहले लेना था मुझे अपने लिए एक छोटा सा प्यारा सा हैंडी बैग, क्योंकि मुझे क्लिनिकल पे जाना होता है तो मेरी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो रखनी होती हैं। तो उसके लिए मेरे पास जो अभी बैग है ना वो थोड़ा छोटा पड़ा था, तो मैंने सोचा कुछ आजकल ये चल रहे हैं इस तरह के हैंगिंग बैग्स चल रहे हैं, मैं वो ख़रीद लेती हूँ। वैसे मुझे पर्सनली ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इनका मुझे कैरी करना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, बट मैं फिर भी ले रही हूँ क्योंकि मजबूरी थी तो मैंने सोचा ले लेते हैं। तो बस अभी मैं यहाँ पर देखने के लिए आई हुई थी, मुझे कुछ खास डिज़ाइन नहीं लग रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी एक बैग ले लिया और साथ में मुझे लेने थे कुछ स्टॉपर्स भी, तो वो भी ले लें। और अच्छा, वैसे ना रात हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे और ये 14 शाबान का व्लॉग है, 15 शाबान स्टार्ट हो चुकी थी, तो बहुत सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी बन हो रहा था। तो मुझे ना वॉच भी लेनी थी, एक सॉरी वॉल क्लॉक लेना था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा देख लेते हैं। और फिर हम लोग वापस आ गए थे, मैंने क्लॉक नहीं ली थी। अच्छा, मैं आपको सामान दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो ये देखें जी, ये वाला लिया है मैंने एक प्यारा सा बैग, जो कि बहुत अच्छा सा था, नॉर्मल साइज़ का है। और इसके अंदर ना मैं अपनी बुक्स भी कैरी कर सकती हूँ और अपना सामान भी कैरी कर सकती हूँ जो मुझे क्लिनिकल पे चाहिए होता है। और इसके अंदर देखिए कितना प्यारा क्यूट से ना कीचेन लगा हुआ है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऑल्दो इसका कलर बहुत लाइट है, बेबी पिंक कलर का है, लेकिन मुझे इसके ऊपर जो डिज़ाइन है ना इसकी वजह से मुझे इतना अच्छा लगा था कि फिर मैंने ये ले लिया। और साइड में इसके 2 पॉकेट्स बनी हुई हैं जिसमें मैं इजीली अपनी बॉटल रख सकती हूँ, और आगे भी एक पॉकेट बनी हुई है। और बस सही अच्छा सा था तो मैंने ले लिया। वैसे सच मुझे कोई शौक नहीं था, लेकिन मुझे इसकी नीड थी तो फिर मैंने ये ले लिया है ना। तो ये लिया है मैंने एक बैग, और साथ में लिए हैं मैंने स्टॉपर्स जो मेरे दुपट्टे में हमेशा खो जाता है। एक ही स्टॉपर था मेरे पास, वो भी मुझे किसी ने दिया था, क्योंकि मैं सेफ्टी पिन यूज़ करती हूँ ना, तो उससे मेरे दुपट्टे फट जाते थे। तो मैंने सोचा यार ले ही लो इनको भी, क्योंकि अभी ज़रूरत बन चुके थे। और इसके अलावा जी चलते फिरते मैंने ले ली थी कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ स्नैक्स जो कि आपको पता है बहुत ज़रूरी होते हैं तो बस ये थी मेरी मुख्तसर सी शॉपिंग जो मैं अल-जदीद से अभी करके लाई हूँ, और बस। ओके जी, तो ये ना आज सुबह जब मैं उठी थी ना, बल्कि सुबह तो नहीं उठी थी बल्कि काफ़ी लेट उठे थे हम लोग, क्योंकि आज संडे है तो फिर संडे वाले दिन आपको पता है लेट ही उठते हैं और लेट ही नाश्ता होता है ना। तो फिर मैंने सोचा कि अपने लिए पराठा बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे पराठा नहीं खाया था। सुबह में इतनी बिजी रूटीन होती है कि ये सब इतना हैवी नाश्ता करने का मौका नहीं मिलता, और फिर वही सैंडविच और ये सब चीज़ें खा ली जाती हैं ना। तो आज मेरा स्पेशल दिल कर रहा था पराठा बनाऊँ ना, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ इस तरह का नाश्ता कर लेते हैं। और फिर मैंने ये 2 अपने लिए और अम्मी के लिए पराठों की ना शेंगेरियाँ बना ली। अच्छा, आज ना बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं बैकग्राउंड से, क्योंकि घर में भी सब लोग हैं और संडे तो संडे वाले दिन बाहर गली से भी काफ़ी शोर की आवाज़ें आ रही होती हैं बच्चों की और चीज़ें बेचने वालों की। तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ अभी नाश्ता। तो काफ़ी दिनों के बाद बना रही थी, इतना अजीब सा लग रहा था। आजकल गर्मियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं ना, तो किचन में खड़े होना बहुत बहुत मुश्किल लगता है। अभी ना आटा इतना जमा हुआ हो रहा था, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ना वो बर्फ़ का वो दिखाया होगा ना कि जो बर्फ़ जम जाती है आटे के अंदर, जमी हुई हो रही थी। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि आटा थोड़ी सी देर में ही सेटल हो गया। तो यहाँ पर पहले तो मैंने सोचा बना लेते हैं चकोर वाले पराठे, लेकिन ना फिर क्या हुआ कि जब मैंने आटे की हालत देखी ना, मैंने कहा यार चलो इसको ज़्यादा ज़्यादा बेल के गोल वाले पराठे बना लेते हैं, जो लच्छे वाला पराठा होता है ना वो बना लेती हूँ मैं। तो बस अभी यहाँ पर मैं पराठा बना रही हूँ, और अभी जस्ट मैंने नाश्ता बनाकर मैं फ्री हुई थी कि हमारी खाला लोग आ गए। फिर हम सब लोगों ने मिलकर साथ में नाश्ता किया, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। तो आप लोग किस तरह के पराठे बनाते हैं ये मुझे बताइएगा। वैसे ना बहुत दिनों बाद बना रही हूँ ना, तो पता ही क्या है, मेरी प्रैक्टिस ही ख़त्म हो गई है। इतने दिन बाद बना रही हूँ तो लेकिन 2-3 मिस्टेक्स अभी आप लोगों को नज़र आएँगी यहाँ पे। तो मेरी प्रैक्टिस ख़त्म हो गई। जब रिज़वान थे यहाँ पर तो क्या होता था कि हम लोग बनाते थे, लेकिन बहुत कम ना, मतलब हम लोगों का ज़्यादा फ़ोकस होता था रोटी पर। रिज़वान भी रोटी खाना पसंद करता है ज़्यादातर ना। तो फिर मैं एक आध बना लेती थी कभी-कभार अपने लिए, वरना मोस्टली ये होता था कि हम लोग नाश्ता बाहर से ही कर लिया करते थे। और अभी मेरे पीछे कितना ज़्यादा शोर आ रहा है गाइस। और आगे रमज़ान भी आ रहे हैं, तो फिर सहरी में ज़्यादातर हम लोग रोटी ही बना लेते हैं। बस पराठा कभी-कभी मैं बना लेती हूँ जब मेरा ऑफ होता है नेक्स्ट डे, क्योंकि फिर ना पराठा खाने से थोड़ी-सी एसिडिटी हो जाती है।
और आज ना मुझे वॉइस ओवर करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इतना शोर हो रहा है और मैं बिल्कुल फ़ैन ऑफ करके वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बाहर की आवाज़ें क्लियरली आ रही हैं वॉइस ओवर के अंदर। एनीवेज़ आज संडे है तो आप लोगों को ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। और यहाँ पर ना मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं मेरी तरह, जैसे मुझे कड़क पराठा खाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके जो पराठे हैं वो कड़क-कड़क और क्रिस्पी से बने, तो आप लोग एक काम किया करें कि उसको पराठे को पहले हमेशा सेका करें, देन आप उसके ऊपर जो है ना घी या बटर या तेल लगाया करें, जो भी आप लगाना चाहते हैं। और एक बात और कि अगर आप बासी आटे का पराठा बनाएँगे ना, जैसे जो आप 1 दिन पहले गूँध कर और उसको फ्रिज में रख देते हैं और फिर नेक्स्ट जब पराठा बनाते हैं, तो उस आटे का पराठा हमेशा से कड़क और क्रिस्पी बनता है एज़ कम्पेयर टू आप ताज़ा आटा अगर बनाएँगे गूँध कर, तो उसका पराठा इतना कड़क नहीं बनेगा। तो ये भी एक आटे की नेचर होती है जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और देखें अभी कितना अच्छा और मज़े का ना पराठा जब मैंने सेक कर उसके ऊपर तेल डाला है ना, तो कितना अच्छा कलर भी आया है और बहुत ही क्रिस्पी सा बना है ना। और अगर आपके घर में फ़ाइन आटा और आप उसका पराठा बना रहे हैं तो फिर मज़ा ही मज़ा है ना। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आप लोगों के साथ एक और एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ क्योंकि आज मैं नाश्ता बना रही हूँ, तो आप लोगों को मैं इसके रिगार्डिंग ना अपने एक्सपीरियंसेस बताती हूँ कि अगर आप नॉन स्टिक के बजाय कास्ट आयरन के तवे पर पराठा बनाएँगे ना, तो वो भी क्रिस्पी बनता है। ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, जबकि मेरे पास नॉन स्टिक का भी पैन है, बट मैंने कास्ट आयरन के पैन पे ना बनाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है पराठा। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है और मैंने सोचा एक एग भी फ्राई कर लेती हूँ। और मुझे ना कभी भी ये जो इसकी यॉक होती है ना, ये कच्ची यॉक अच्छी नहीं लगती। तो क्या करती हूँ मैं, जब भी इस तरह का एग बनाती हूँ ना, यॉक को ना इस तरह फैला देती हूँ तोड़कर, ताकि वो अच्छे से पक जाए और मैं खा सकूँ। मुझे कच्ची यॉक से बहुत स्मेल आती है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। और साथ ही मैंने चूल्हे पे रख दी थी चाय, तो अभी बस चाय भी रेडी हो चुकी है, तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, नाश्ता करने के बाद। और नाश्ता करने के बाद ना मैं थोड़ा-सा अपना काम लेकर बैठ गई थी क्योंकि स्टडी भी साथ-साथ ज़रूरी है और कल जाना है, तो इसलिए मैंने सोचा अपना बैग भी चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना बैग भी चेंज कर लिया है और अभी मैं यहाँ पे थोड़ी-सी करूँगी स्टडी और आपसे मिलेंगे हम दोपहर के खाने पर। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का गुजरा है हमारा संडे का दिन। हल्ला गुल्ला शोर शराबा हो रहा है घर के अंदर भी घर के बाहर भी, क्योंकि आज संडे का दिन है और संडे के दिन सबके ऑफ होते हैं, सब लोग घर पर होते हैं, बच्चे भी बड़े भी। और मेरे फ्रेम में पीछे ग्लास भी आ रही है क्योंकि फिर मैंने पानी पिया है। तो इसीलिए ना मुझे वॉइस ओवर करने में थोड़ा इतना प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर दूँ। और आज हमारे घर पे बन रहा है आज हमारे घर पे बन रहे हैं कढ़ी और चावल, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। और यहाँ पर जी मेरी एक और ख़ाला लेकर आ गई थी गरमा-गरम मज़ेदार से समोसे, तो हम लोग खाने के साथ ना ये भी खाने वाले हैं क्योंकि खाने का तो टाइम हो ही गया था, तो हमने सोचा खाने के साथ ये भी रख लेते हैं। और इतने मज़े के गरमा-गरम हो रहे थे ना, बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही थी यहाँ से, तो बस मैं खाने ही लगा रही हूँ यहाँ पर अभी। सो गाइज़, ये है हमारा आज का मेन्यू, कढ़ी एंड चावल, जो कि मेरे मोस्ट एंड मोस्ट फेवरेट हैं और आई थिंक कोई ही बंदा होगा जिसे कढ़ी चावल नहीं अच्छे लगते होंगे। तो यहाँ पर करने लगे हैं अभी हम लोग लंच, तो इसी के साथ में ब्लॉग को एंड करूँगी। आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।